नमस्कार दोस्तों, और जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मैं एक बार फिर से नमस्कार करता हूं। और आप लोगों को जो इंतज़ार रहता है दिन भर की अपडेट का, उसके लिए भी मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतना इंतज़ार करते हैं और आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स और इतने सारे एप्रिसिएशन हमारे लिए आते हैं कि वो हमें हौसला देते हैं। दोस्तों चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं गंगापुर सिटी के विषय में कि आज क्या कुछ घटित हुआ और क्या अपडेट रही आज गंगापुर सिटी की। जैसा कल हमने आशंका व्यक्त की थी कि एक संक्रमित मरीज बहुत जल्द आने वाला है, और ऐसा हुआ भी कि आज भोर होते ही लगभग 9 बजे ये खबर अपडेट हो गई थी कि एक और संक्रमित केस गंगापुर सिटी में पाया है, जो एक 62 वर्षीय महिला थी। अगर बात की जाए टोटल कि अब तक कितने केसेस हो गए, तो ये रेशो 56 से 58 तक पहुंच चुका है सवाई माधोपुर जिले में। माधोपुर में भी एक नया केस आज पाया गया था, तो टोटल 2 केस आज आए हैं। एक अच्छी बात ये हुई कि 3-4 दिन पहले जो केसेस गंगापुर सिटी में संक्रमित आए थे, उनमें से 11 ऐसे थे जिनकी सेकंड रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी सेकंड रिपोर्ट में वो लोग नेगेटिव करार दिए गए हैं। तो ये अच्छी बात है। हालांकि वो लोग एहतियात के तौर पर होम क्वारंटाइन हैं, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर के और इस झंझट से मुक्त हो जाएंगे। ये कुछ आज की अपडेट थी। एक अपडेट और, शाम ढलते ढलते एक और अपडेट आई कि हमारे पास में एक ब्रेकिंग आई है कि गंगापुर सिटी में अब एक और संक्रमित केस कुछ देर में शायद क्लियर हो जाए, और एक और केस पाया गया है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो हमारे पास में आते हैं मास्क को लेकर के या कई चीज़ों को लेकर के। इसके बारे में मैंने पहले आपसे कहा है कि आप एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिए। मास्क कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, उसके भी कुछ नियम हैं, तो हर छोटी चीज़ को आप इशू ना बनाएं। मामले बढ़ेंगे, ये हम आपको पहले से संकेत देते आ रहे हैं। इसके अलावा आज एक और आपने लाइव खबर देखी होगी जो बरनाला से हमारे पत्रकार राजेंद्र ने भेजी थी हमारे पास में, कि एक महिला थी जिसे बहुत लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था ससुराल पक्ष के द्वारा। बामनवास थाने का वो मामला था। हड्डी गर्दन की इतना मारा उसे कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। उसके बाद में उसके परिजन जो है उसे अपने घर ले आए बरनाला, और वहाँ उसका इलाज चला। लगभग 8-9 महीने उसने ज़िंदगी के लिए संघर्ष किया, और पिछले 3 दिन में, यानी 3 दिन पहले उसकी डेथ हो गई। उसका शव अभी भी गंगापुर सिटी राजकीय चिकित्सालय में रखा हुआ है। पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना के चलते सबसे पहले उसके सैंपल भेजे जाते हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही उस महिला का पोस्टमार्टम किया जाएगा। दुखद घटना थी। हालांकि कल जो बामनवास के जो डिप्टी साहब हैं वो भी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने परिजनों से बात की है और नामजद रिपोर्ट उन्होंने लिखा दी है। तो कोशिश करते हैं कि, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने उस महिला को प्रताड़ित किया है या उसके खिलाफ इस तरह की अमानवीय कृत्य किया है। हालांकि बामनवास के जो हैं पार्थ शर्मा जी, उनका भी अब ट्रांसफ़र हो चुका है, वो भी वहाँ से चले गए हैं। लेकिन जो भी आएगा वो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा। आज एडीएम द्वारा सुबह 11-11:30 बजे एडीएम द्वारा और एडिशनल एसपी के द्वारा एक वार्ता का आयोजन किया गया था व्यापारियों के बीच में और प्रशासन के बीच में। एक वार्ता हुई कि भीड़ को कैसे कम किया जाए। आप लोगों के भी लगातार इस तरह के आते रहते हैं कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग की पालना गंगापुर सिटी में नहीं हो रही है। तो व्यापारियों से इस बारे में बातचीत की गई प्रशासन के द्वारा कि भाई भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, भीड़ को कैसे कम किया जाए। दूसरी बात, कुछ मेडिकल गाइडलाइन भी व्यापारियों को दी थी कि आप इनका पालन करवाएं, सुनिश्चित करवाएं और इनका पालन करें, ताकि जो सोशल साइड पर जो डिस्टेंसिंग है वो बनी रहे। लेकिन अब कैसे होगा, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी, व्यापारियों ने हालांकि इसका आश्वासन जरूर दिया है कि साहब हम कोशिश करेंगे भीड़ को नियंत्रित कर पाएं। उसको लेकर के एक वार्ता हुई और सकारात्मक रही। आज एक और खबर थी जिसने ब्रेक किया था, और वो हमारे पड़ोसी जिले करौली से थी। करौली के हिंडौन में ऐसा पहला मामला, मेरी नज़र में शायद अब से पहले कभी किसी जैन मुनि पर इस तरह के आरोप नहीं लगे हैं। महिला से दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। जैन मुनि को गिरफ्तार कर लिया गया है और महिला के पर्चा बयान दर्ज कर लिए हैं हिंडौन पुलिस ने, और आगे कार्यवाही ज़रूर की जाएगी। तो ये करौली के हिंडौन का आज एक मामला था जो हमारे पास आया था। और क्राइम के अंतर्गत चर्च ग्राउंड पर जो फायरिंग हुई थी उसके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज प्रेस नोट जारी करके उनका मीडिया ट्रायल हुआ, उनको मीडिया के सामने पेश किया गया। 3 आरोपी हैं, जिनमें से एक नाबालिग है और 2 बालिग हैं। तो वो आज हमने आपको दिन में खबर ब्रेक कर दी थी। इसके अलावा अभी जो मेरे पास में अपडेट आई है सवाई माधोपुर की, उसमें ये बताया गया है कि अब ये मामला 3 हो चुका है।
यानी वो आज दिन भर के थे और एक और इसमें इजाफा हुआ है जैसा हम अभी आपको बता रहे थे, लेकिन वो कौन है और उसकी लोकेशन क्या है ये आना अभी बाकी है, तो वो भी हम आपको बहुत जल्दी इसकी अपडेट करवा देंगे। बने रहें आप लोग हमारे साथ में। और शाम को एडीएम के द्वारा और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में ऑटो जो चालक हैं, ऑटो जो चलते हैं गंगापुर सिटी में, उनको सैनिटाइज़ करने का आज इम्पोर्टेंट काम किया गया। इसके अलावा जो ड्राइवर हैं उनको भी गाइडलाइन दी गई कि आपको किस तरह कस्टमर को बचाना है, जो उपभोक्ता या जो ग्राहक आपकी जो सवारी बैठती है उस सवारी को आपको किस तरीके से करना है। और जो आ रहा है हमारे पास में सुनने में वो ये आ रहा है कि ये जो एक पॉजिटिव केस आ सकता है ये वहीं से आ सकता है या उसी के परिजन, उन्हीं के परिजन हो सकते हैं जो केस सुबह आया था। बस इससे ज़्यादा हम आपको नहीं बता सकते, ये हमारे प्रोटोकॉल का एक नियम है कि हम उनका नाम या उस बारे में ज़्यादा आपको डिटेल नहीं दे सकते। लेकिन सुनने में ये आया है सूत्रों से कि ये गर्ग हॉस्पिटल जो है उसी के आसपास का एक मामला लगता है। दोस्तों सैनिटाइज का काम हुआ था ऑटो का, और ऑटो चालकों को भी कुछ गाइडलाइन दी गई थी। एक ब्रेकिंग और आई और उसका असर होना ही था, क्योंकि हम लगातार जो खबरें आपको नगर परिषद की दिखा रहे थे, कितनी लापरवाहियाँ हो रही थी साफ़ सफाई को लेकर के, और कहीं ना कहीं वो प्रशासन तक पहुंची, उच्च अधिकारियों तक वो बात पहुंची, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे यहाँ के जो अतिक्रमण प्रभारी हैं, उन्होंने कई दिनों से सफाई प्रभारी का भी जिम्मेदारी संभाल रखी थी, रामरूप मीणा, उनको अब एपीओ कर दिया गया है उनके कार्य में लापरवाही के चलते हुए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मुद्दा और महामारी गंगापुर सिटी में बनता जा रहा है, और ये इसको हल्के में लेना हम सब के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। देखो, आज अगर किसी ने अतिक्रमण अस्थायी रूप से किया है तो निश्चित मानिए कि वो आगे जा कर के स्थायी रूप ले लेगा। उदयी मोड़ के हालात बड़े ख़राब हैं, ठेले वालों ने पूरे फुटपाथ को घेर रखा है, यहाँ तक कि वो सड़कों तक भी अपने ठेले अब लगाने लग गए हैं। इसमें कहीं ना कहीं दुकानदार भी शामिल है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहा हूँ, मेरे पास इस चीज़ की रिपोर्ट है कि वो उन ठेले वालों से किराया लेते हैं और फिर उनकी सहमति से ही वो ठेले वाले उन्हीं की दुकान के सामने अपने ठेले लगाते हैं। सर, आपको जब चलने को जगह नहीं रहेगी तो दुर्घटनाओं का अंदेशा भी ज़्यादा रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि उन गरीबों के ठेले वहाँ से हटा दिए जाएँ, लेकिन प्रशासन से ये मांग ज़रूर की जा सकती है कि उनके लिए अलग से कोई स्थायी जगह दे दी जाए जहाँ वो अपना ये व्यवसाय या रोजगार कर सकें। लेकिन सड़क को घेरना, पूरी सड़क पर ठेले लगा देना और अतिक्रमण को बढ़ावा देना, ये किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है और भविष्य में इसके गलत परिणाम डेफिनेटली होंगे। बाजार की भी यही कंडीशन है। बहुत सारे, अब जो पुरानी नगरपालिका वाला क्षेत्र है वहाँ देखिए आप, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब वहाँ स्थायी रूप से ठेले लगाना शुरू कर दिया है। बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और निकलने तक को जगह नहीं है, और उसके बावजूद भी हम ऐसे लोगों को अगर प्रोत्साहित करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले लेगी, और कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं के पीछे एक सबसे बड़ा कारण भी अतिक्रमण होता है। तो मेरी व्यापारियों से अपील है कि आप इसमें सहयोग करें, और कहीं ना कहीं जो व्यापारी ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अतिक्रमण बहुत बड़ा नासूर बन जाएगा इस शहर के लिए। और कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आज मैंने अपनी रिपोर्ट में एनालिसिस की है, कि एक शाम को एक घटना और हुई थी। एडीएम और एएसपी के द्वारा होम्योपैथी की जो हमारे डॉक्टर मानव जैन जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है। उन्होंने एक किट बनाई है, होम्योपैथी गोलियों को लेकर के एक किट बनाई है कि उस किट को, उस दवाई को अगर दिया जाए पेशेंट को तो उससे उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, और वो निःशुल्क इसका वितरण कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है मानव जैन जी, आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है कि अगर कोई दवाई अगर नहीं बन सकती तो तब तक कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि लोगों की इम्यूनिटी पावर जो है वो किस तरह बढ़ाई जा सके। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में होम्योपैथी की ये दवाइयाँ कारगर साबित हो सकती हैं, ऐसा कहना है मानव जैन का। और शाम होते होते एक घटना और बड़ी अजीब गरीब सी हुई थी। बिजली विभाग में एक महिला पियोन कर्मचारी है, उनके साथ में बिजली कर विभाग में ही लगे हुए एक गार्ड ने अभद्रता की थी कल, जिसकी शिकायत उसने संबंधित अधिकारियों को की, यानी एक्सीएन महोदय को, एईएन महोदय को, कि गार्ड द्वारा मेरे साथ में अभद्रता की गई है, और विभाग के द्वारा उसे यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी, और अगर कहीं ना कहीं इसमें सिक्योरिटी गार्ड दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। दोस्तों, यूट्यूब पर मेरे पास में कुछ ऐसे मैसेज आए थे जिनका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, और मैंने वो सेलेक्ट किए हैं। रुद्रांश क्लासेज, इन्होंने बहुत सारे मैसेज मुझे किए, और उनका सवाल जो है, मूल बिंदु जो था वो ये था कि सर कोरोना की जांच कैसे करवा सकते हैं। रुद्रांश जी, मैं एक बात आपको बता दूं कि कोरोना की जांच, पहली बात तो आप कोशिश करें
कि घर में ही कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आ जाएंगे जिनसे आपको लगे कि हाँ, अगर आपको अंदेशा होता है कि मुझे कोरोना है, तो आप कंट्रोल रूम पर फ़ोन कर सकते हैं या आप खुद हॉस्पिटल जा कर के और डॉक्टर से या प्रभारी से मिलकर के ये कह सकते हैं कि सर मुझे लगता है मेरे अंदर ये सिम्टम्स हैं और मैं इसकी जांच करवाना चाहता हूँ, तो आप इजीली जांच करवा सकते हैं कोविड-19 की। और अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे बुखार है या जुकाम है, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ है, इस तरह का कोई सिम्टम्स आपको नज़र आता है, तो आपको डेफिनेटली करवानी चाहिए और प्रशासन आपका पूरा सहयोग करेगा। तो आप डरे नहीं, आप बेझिझक हॉस्पिटल में जा करके इस बात को कह सकते हैं कि सर मैं अपनी कोविड-19 की जांच करवाना चाहता हूं, और वो बिल्कुल करेंगे, सैंपल लेकर के आपका और भेज देंगे। एक सीताराम जी हैं बड़ौदा से, उन्होंने भी कल कुछ कमेंट्स करे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सर प्लीज़, अगर आप कुछ अच्छे या कोई सलाह वाले, सुझाव वाले कमेंट्स करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन किसी के बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना, ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। आप इस तरह के कमेंट्स ना करें कि जिससे किसी को हर्ट हो या किसी को बुरा लगे। हम लोगों का प्रयास सिर्फ इतना रहता है कि हम दिन भर की अपडेट आप तक पहुंचाएं, हर खबर आप तक पहुंचाएं, उसको विश्लेषण से बताएं, क्योंकि कई बार 1 मिनट 2 मिनट की खबरों में आप वो सारी चीज़ें, वो पूरी जानकारियाँ नहीं ले पाते, तो उसको एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है। तो जिनका मैंने नाम लिया है, मेरे ख्याल से उनको ये समझ में आ गया होगा। और सीताराम जी ने तो कल काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे, उनमें तारीफ़ भी की है, ऐसा नहीं है कि नहीं की है, लेकिन जो कमेंट्स आपने करे वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अच्छे कमेंट्स आप करें, अच्छे सुझाव और सलाह हमको दें, बिल्कुल हम उस पर अमल जरूर करेंगे। एक दूसरी बात दोस्तों, देखिए, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मीडिया सिर्फ आपकी बात को पहुंचा सकता है, हर छोटी छोटी समस्या का समाधान करना मीडिया के हाथ में नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरह के मैसेज करते हैं कि साहब वार्ड नंबर 17 में ऐसा हो गया, वार्ड नंबर 15 में ऐसा हो गया, नालियों की सफाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। संबंधित अधिकारी के पास जाइए, अपनी बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ में रखिए। अगर वो व्यक्ति आपकी सुनवाई नहीं करता है तो उच्च अधिकारियों तक शिकायत करिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है सर। मीडिया सिर्फ आपकी बड़ी जो मुद्दे हैं, बड़ी जो समस्याएं हैं, सुनवाई नहीं हो रही है तो उसे डेफिनेटली उठाएगा, लेकिन आप हर छोटी बात के लिए, देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक आपको भी बनना है। और यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल साइट पर सर आजकल तो इतनी जानकारियाँ, इतने अधिकार आप लोगों को दिए गए हैं, अगर आप उनका प्रयोग करें तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात, एक पॉलिटिकल साइंस में एक बड़ा अच्छा शब्द आता है और पॉलिटिकल के जो स्टूडेंट है वो इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, और वो है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या है? लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है, शासन को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया है। आपने जिस व्यक्ति को चुना है, आपके वार्ड मेंबर है, आप उनसे अपनी बात कहिए, पुख्ता तरीके से कहिए, उससे कहिए कि अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन ये समस्या समाधान होना चाहिए। आयुक्त से आप मिलिए, कोई तो सुनवाई करेगा, और अगर कहीं सुनवाई नहीं होती तो उन सब के एविडेंस, उन सब आप अपने पास रखिए, फिर मीडिया आपका जी जान से साथ देगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आप जागरूक रहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, और हर काम प्रशासन नहीं करेगा, कुछ काम आपके करने के हैं वो आपको करने पड़ेंगे, जो काम मीडिया के करने के हैं वो मीडिया करेगा। तो बिल्कुल सजग रहिए, और इसी तरह की डेली अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अपने शहर को साफ और स्वच्छ बनाए रखना, इसमें अच्छी व्यवस्थाएं बनाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदार नागरिक बनिए, जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहिए और उसको शेयर करिए, लाइक करिए। ये मेरी आपसे अपील है, ताकि हम आपकी हर खबर प्रशासन तक पूरी जिम्मेदारी के साथ रख पाएँ। नमस्कार।